मौलाया सल्ली व सल्लिम दाइमन अबदन अला हबीबिका खैरिल खल्क़ि कुल्लिहिम। मौलाया सल्ली व सल्लिम दाइमन अबदन अला हबीबिका खैरिल खल्क़ि कुल्लिहिम। शरीफ की रिवायत का मफ़हूम मैं आपके सामने पेश करता हूँ। फरमाया रसूल पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने, जब कुछ लोग मुख्तलिफ इलाकों से आकर एक जगह खुदा के घर में से किसी घर में जमा होते हैं, ये भी खुदा का घर है, बहुत सारे घर हैं खुदा के, उन घरों में से एक घर ये है। मुख्तलिफ जगह से आते हैं और खुदा के घरों में से एक घर में जमा होते हैं, और उनके जमा होने का मकसद क्या है बयान किया गया, सीखना सिखाना। सीखना, उनमें से कुछ सीखने वाले होते हैं, कुछ सिखाने वाले होते हैं। लोग आए, कोई कहीं से आया, कोई कहीं से आया, कोई कहीं से आया। मकसद क्या है? कुछ सीखना सिखाना। क्या सीखना सिखाना? खुदा के दीन की बातें, वो काम जो आखिरत में काम आने वाले हैं, उनके बारे में मालूमात जो आखिरत को नुकसान पहुंचाने वाली है। कुछ सीखना सिखाना, उनमें कुछ सीखने वाले और कुछ सिखाने वाले। वो आकर बैठ गए। अब वो अमल जारी और सारी है सीखने का, सिखाने का। अभी हम यहाँ रुकते हैं। हम भी कल मुख्तलिफ इलाकों से आए, कोई कहीं से आया, कोई कहीं से आया, कोई कहीं से आया। खुदा के घर में बैठ गए और कल से सीखने सिखाने का अमल जारी है। कल मगरिब बाद भी सीखने सिखाने का अमल था, इशा के बाद भी था, तहज्जुद में भी उठे, फजर के बाद भी रहा, जोहर से पहले भी रहा, जोहर के बाद भी रहा, असर के बाद भी रहा, और अब मगरिब के बाद सीखने सिखाने का अमल जारी है। तो जमा हो गए खुदा के घर में सीखने सिखाने के लिए, तो अल्लाह रब्बुल आलमीन उन पर 4 नेमतें जाहिर फरमाता है, उतारता है। 4 नेमतों से उन्हें नवाजता है। 4 नेमतों से। 4 नेमतें कौन सी हैं? पहली नेमत बयान की गई कि उनके दिल में सुकून अता फरमाता है। उनके सीने में, उनके दिल में सुकून अता फरमाता है। सुकून एक बहुत बड़ी नेमत है, बहुत बड़ी दौलत है। हो सकता है हम में से बाज भाई कहें हमें तो सुकून नहीं मिला, हम तो भागने के चक्कर में थे, हम तो बेचैन रहे, बेकरार रहे, और बस सुकून तो हासिल नहीं हुआ हमें। तो सुकून वाकई कुछ लोगों को नहीं मिला होगा, और हकीकत में कुछ लोगों को मिल गया होगा। मिला किसे नहीं होगा? जो खालिसतन खुदा की रजा की नीयत के साथ हाजिर नहीं हुआ होगा, जो जबरदस्ती आ गया होगा, मुरव्वत में आ गया होगा, डर की वजह से आ गया होगा, चेहरा देखकर आ गया होगा, नहीं मिलेगा सुकून। हाँ, अच्छों के सदके बख्शा जाएगा इंशाअल्लाह ताला, क्योंकि हदीस इस किस्म की मिलती भी है। लेकिन जो हदीस में बयान किया गया कि सुकून हासिल होगा, पहला इनाम अल्लाह रब्बुल आलमीन उन शुरका को यह अता फरमाएगा कि उन्हें सुकून हासिल होगा, कल्बी इत्मीनान हासिल होगा, दिली सुकून हासिल हो जाएगा। तो कुछ को सुकून मिला होगा, उनको सुकून मिला होगा कि मैं कल से बैठा हूं यहां पर, सिवाय नेकी के मैंने कुछ नहीं किया। बाहर होता बदनिगाही करता, बाहर होता गीबत करता, बाहर होता चुगली करता, लड़ाई करता, झगड़ा करता, टेलीविजन देखता, खेल कूद में मसरूफ हो जाता, और यहां बैठा हूं कल से, न गीबत है, न चुगली है, न बदनिगाही है।
अगर कुछ है तो अल्लाह ही अल्लाह, रसूलुल्लाह के फरमान हैं, बुजुर्गों के अकवाल हैं, तो उसके दिल में खुद ब खुद एक सुकून, एक तमानियत दाखिल हो गई होगी। फरमाया रसूल पाक अलैहिस्सलातु वस्सलाम ने कि जो अल्लाह की रज़ा को हासिल करने के लिए ऐसी महफिल में आएगा, उसे अल्लाह रब्बुल आलमीन पहला इनाम ये अता फरमाएगा कि उसे सुकून अता फरमाएगा, रूहानी सुकून मिलेगा उसको, उसकी रूह को करार आ जाएगा। रूह बेचैन होती है ना, रूह को करार आ जाएगा, करार आ जाएगा कि अल्हम्दुलिल्लाह हम गुलदस्ते में बैठे हैं। दूसरा इनाम अल्लाह रब्बुल आलमीन उसको अता फरमाएगा कि उसको अल्लाह की रहमत ढांप लेगी। अब देखिए, सुकून भी हमें चाहिए और अल्लाह की रहमत के भी हम मुतलाशी हैं। दुनिया में कोई शख्स ऐसा नहीं जो ये ना चाहता हो कि मैं अल्लाह की रहमत हासिल ना करूं। सब अल्लाह की रहमत के मुतलाशी हैं। इस महफिल में, ऐसी महफिल में अल्लाह की तरफ से इनाम दिया जा रहा है कि अल्लाह की रहमत ढांप रही है किन्हें? जो इस महफिल में महज अल्लाह की रजा को पाने के लिए हाजिर हो गए, जिनका मकसद ही खुदा की रजा को पाना है। वो ये नहीं देख रहे कौन आया कौन नहीं गया, होते ना। अब हम सोचते हैं कौन आया कौन गया, हम तो आ गए, वो क्यों नहीं आया? अच्छा, उसकी अच्छाई के लिए नहीं सोच रहे कि वो महरूम क्यों है, ये सोच रहे हैं कि वो नहीं आया तो हम क्यों आ गए, हमें भी नहीं आना चाहिए था। जब वो गैर हाजिर तो हम भी गैर हाजिर हो जाते, क्या होता? हमने मुरव्वत की, हम ऐसी चेहरा देखकर आ गए, दो बातें वो सुनेगा हम भी सुन लेते। नहीं, अगर अल्लाह की रजा को पाने के लिए, अल्लाह की रजा को हासिल करने के लिए आए और अपनी खुशनसीबी समझ के शरीक हुए, तो फरमाया रसूल पाक अलैहिस्सलाम ने रहमत ढांप लेती है, ढांप लेती। ऐसी महफिल को, ऐसी मजलिस को, ऐसे शख्स को रहमत ढांप लेती है। और फिर तीसरा इनाम किया दिया जाता है। फरमाया रसूल पाक अलैहिस्सलातु वस्सलाम ने, पहला इनाम तो ये कि सुकून कल्ब अता किया जाता है, दूसरा इनाम ये रहमत इलाही ढांप लेती है, और तीसरा इनाम ये है कि अल्लाह ताला फरिश्तों को भेजता है कि जाओ और उस महफिल को अपने घेरे में ले लो और उसके गिर चक्कर लगाओ। जिस तरह हम देखते हैं दुनिया में काबतुल्लाह के गिर तवाफ करते हैं इंसान, चक्कर लगाते हैं, अल्लाह फरमाता उस महफिल में जाओ और उस महफिल के शुरका के गिर चक्कर लगाओ, उसको घेरे में ले लो अपने जो है करके। अब अल्लाह के मासूम फरिश्ते अब बहुक्म इलाही उस महफिल को अपने घेरे में ले लेते हैं। अब सोचिए, खुदा के रहमत के फरिश्ते जिस महफिल को अपने घेरे में ले लें, वो हर शर से महफूज हो जाती है, हर नुकसान से महफूज हो जाती है, बरकत रहमत उसको हासिल हो जाती है, ये सआदत मिलती है उसको, ये सआदत मिलती है। तो तीन इनाम हो गए। जो खालिसतन अल्लाह की रजा को पाने के लिए मोहब्बत से इस महफिल में आया, ऐसी महफिल इख्तियार करता है, तीन इनाम हो गए। पहला इनाम सुकून कल्ब, दूसरा इनाम रहमत इलाही ढांप लेती है, तीसरा इनाम फरिश्ते खेल लेते हैं, और चौथा इनाम इन सब से बढ़कर, जो लोग खुश दिली से आए उनका दिल बाग बाग हो जाएगा और यकीनन उनका सर सजदे में झुक जाएगा कि अल्लाह तेरी मेहरबानी है, तूने हमें खुश दिली के साथ इस इज्तिमा में भेज दिया। चौथा इनाम फरमाया रसूल पाक अलैहिस्सलाम ने, चौथा इनाम यह कि अल्लाह तबारक व तआला उस महफिल में शरीक होने वालों के नाम फरिश्तों के सामने लेता है। अल्लाह फरमाता है कि मोहम्मद रईस वल्द अब्दुल गफूर ये महफिल में आया है, फलां बिन फलां महफिल में आया है, फलां बिन फलां महफिल में आया है, फलां बिन फलां महफिल में आया है। अब जरा गौर कीजिएगा,
अल्लाह रब्बुल आलमीन नाम ले लेकर अर्श बरी के फरिश्तों के सामने उन महफिल के शुरका की अजमत का इजहार फरमा रहा है, नाम ले लेकर। अब हम सोचें, हमारे पीर साहब हों, हमारे उस्ताद साहब हों, हमारे बड़े हों या कोई बड़े मनसब ओहदे वाले हों, वो कहीं अच्छे लोगों की महफिल में हमारा नाम ले दें अच्छाई के तौर पर, हमारा दिल बाग बाग हो जाता है कि मेरा नाम लिया गया। अरे भाई तुम्हारा नाम लिया गया है, वहां पर तुम्हारी तारीफ हुई, अच्छा कैसा दिल खुश होता है कि यार हमारी तारीफ हुई है, हमारा दिल बाग बाग हो जाता है, हमें कल्बी इत्मीनान हासिल हो जाता है, खुशी के मारे आंसू निकल पड़ते हैं, फूले नहीं समाते हैं। एक आदमी, एक बड़ा आदमी, चाहे वो दीनी तौर से हो चाहे वो दुनियावी तौर से हो, और रब्बुल आलमीन सारे जहानों का मालिक, पालने वाला, पैदा करने वाला, और किसके सामने? फरिश्तों के सामने। ऐ मेरे फरिश्तों, इस महफिल के अंदर कौन कौन शरीक हैं? एक का नाम ये है, एक का नाम ये है, एक का नाम ये है, एक का नाम ये है। तो ये 4 इनाम अल्लाह तबारक व तआला ऐसी महफिल में शरीक होने वालों को अता फरमाता है।